सारे अतिथिगण आपल्या भन्ते द्वितीयंपि मया कृतं सब्ब अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयंपि उपकृतेन मया कृतं सब्ब अपराधं क्षमतु मे भन्ते। पूरे परिवार के साथ 2000 की निधि राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने के लिए यह फंड दे रहे हैं। माननीय रविंद्र पासवान, राजेंद्र पासवान, काला देवी, चंपा निधि देने का कष्ट है। एक फोटो खींचो। हाँ हाँ इधर से हाथ पीछे। डॉक्टर सुरेश प्रसाद वर्मा बेला के हैं, जिन्होंने संगठन को अपनी जमीन 1000 वर्ग स्क्वायर फीट जमीन संगठन को आज धन दान के अवसर पर बुद्धि जंगल नेशनल नेटवर्क को दान कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं तो मंच पर आए और आज के चर्चा करें प्रोफेसर विलास खराज सर को या देने का कष्ट। माननीय संजय पासवान पिता लिपि इसको माननीय यमस थापा महाबोधि महाविहार का जो केस है, इस केस को अंग्रेजी में अवेलेबल है। इस केस को अब हमने मराठी में ट्रांसलेट कर दिया है। आने वाले साल में इसी वर्ष में हम लोग इसका हिंदी संस्करण करने वाले हैं और भारत की तमाम भाषाओं में इसको प्रकाशित करने वाले, क्योंकि जजमेंट हमारे पास है। हम तो कोई हवाई बातें तो नहीं कर रहे, जजमेंट है, इसको हमने प्रकाशित किया है। इस जजमेंट के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि जो जयपाल गिर था, जो महंत था, वो कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाया कि ये मेरा है। अनागारी धर्मपाल की तरफ से साक्ष्य ली गई, मगर ये रिकॉर्ड में ये जानकारी पता चल रही है जिसके बारे में हमारे विद्वान लोग भी बात करते हैं। हमारे लोगों को पढ़ने में नहीं आता, ऐसा नहीं पढ़ा है। पहले तो वो मिले महंत के पास, अनागारी धर्मपाल महंत को मिले। महंत लालची था, महंत को पैसा चाहिए था। महंत को पूछा क्या चाहिए, गुप्त मीटिंग हुआ। महंत ने कहा ये तो बहुत को का मैं मान्य करता हूँ, मगर मुझे पैसा दो, आप अपना ले लो। तो उसने कहा कितना पैसा चाहिए? तो महंत ने कहा उस समय मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं बिहार छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब कोर्ट में वाला ढंग से अनागारी धर्मपाल जी बोल रहे, मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मुझे याद नहीं, क्योंकि वो भारतीय नहीं, उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। इसलिए उस रिकॉर्ड को समझते हुए मुझे अंडरस्टैंडिंग हुआ कि मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ। ब्रिटिश लोगों ने जो महाबोधि जर्नल का जो विज्ञापन छापा गया है उनको दिखाया गया और उसमें ये लिखा हुआ है खुले तौर पर, क्या लिखा है देखो, यानी अनागारी धर्मपाल का फैसला सही था और 1 लाख रुपए चंदा इकट्ठा करने के लिए शिकागो में गए थे और वो लोग राजी हो गए थे और वो लोग देने ही वाले थे, मगर उनको लगा अगर उन्हें पलटी मारा तो ब्रिटिश सरकार अगर महंत के खिलाफ खड़ी होती है तो हम अंग्रेजों के खिलाफ पूरे विश्व में आंदोलन चलाएंगे। ये फैसला जापान के बौद्धों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैसला किया। जैसा उन्होंने फैसला किया वैसा भी आज हम फैसला कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस नहीं है या कोई भाषण नहीं कर रहा है, हमको भी मालूम है लड़ना कैसे, हम भी फैसला करेंगे। विज्ञापन में क्या लिखा है? विज्ञापन में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, समय के दुर्दैवी परिणाम हुआ है
कि 475 करोड़ बौद्धों का मुख्य मंदिर हमारे धर्मपाल जी कहे उस समय कितने दुनिया में बौद्ध 550 करोड़। तो मित्रों, समय के दुर्दैवी परिणाम यह है कि 475 करोड़ बौद्धों का मुख्य मंदिर धार्मिक स्थान विधर्मियों के कब्जे में गया है। अब उस स्थल को मुक्त करने का समय आ गया है और सभी परिस्थिति अनुकूल है। केवल 1 लाख रुपए हम उस महंत ब्राह्मण को दे सकते हैं तो वो ब्राह्मण हमें वो महाविहार हमारे कब्जे में दे सकता है, ऐसा उसने वादा किया है। महाबोधि सोसाइटी का जर्नल जून 1893 में छापा गया और पेज नंबर 3 पर ये छापा गया है। यानी महंत शुरू में नहीं था कि मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं बौद्धों को देने के लिए तैयार हूं। वो जब 1 लाख रुपए की डिमांड किया तब अनादायी धर्मपाल ने दिमाग दौड़ाया, या तो सारे ब्राह्मणों के गुलाम है, या तो मुझे कोई पैसा देने वाला है नहीं, तो मुझे विश्व में जाना होगा, विश्व का दरवाजा खटखटाना होगा। तो दुनिया के सारे बौद्धों ने इस फैसले पर कॉन्फ्रेंस बुलाई आम सहमति करने के लिए। यानी महाबोधि महाविहार का केस रिकॉर्ड ये सिद्ध करता है कि महंत वो जगह छोड़ने के लिए तैयार था। साथियों, जानकारी में बहुत सारी जानकारी है, मगर कुछ जानकारी धक्कादायक है, वो चौंकाने वाली जानकारी है। मैं 2006-07 में पहली बार बिहार में आया था। मैं रामसर के प्रभारी के तौर पर आया था बिहार में, और पटना में हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इंट्रोड्यूस किया गया और किसी स्टेट के पदाधिकारी ने मेरा परिचय करते हुए कहा ये प्रोफेसर बिलास खराब जी है। तो स्वाभाविक है कि मैं बिहार में पहली बार आया था और मेरे नाम में थोड़ा गड़बड़ मुझे नजर आ रहा है कि नाम बिगड़ कर बोल रहे हैं। तो मैंने उस आदमी को, हमारे कार्यकर्ता को कहा भैया मेरा नाम बिलास नहीं है, मेरा नाम विलास है। तो उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा आप अभी बिहार में आए हैं, आप भी हमारा तराई बोलेंगे, बिहार में वो तो ब बोलते हैं, आप महाराष्ट्र में वो बोलते हैं, मगर बिहार वाले वो तो वह नहीं बोलते, ब बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में जो किताबी ज्ञान था, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ, अगर वो तो वो बोलते हैं, अगर इस राज्य का नाम बिहार है तो इसका ओरिजिनल नाम बिहार है। इसका नाम ओरिजिनल बिहार है, हम बिहार बोल रहे, इसका ओरिजिनल नाम बिहार है। या अशोक राजा ने बिहारों की नगरी बनाई। मगर दुखद की बात है कि देश भर में किसी भी प्रांत को गाली नहीं दी जाती, केवल उत्तर प्रदेश, केवल बिहार को गाली दी जाती है, किसी भी प्रांत को गाली नहीं दी जाती। केवल मात्र बिहार ही प्रदेश है जिसको गाली दी जाती है। आपको लगेगा शायद ये प्रांत सूचक गाली है, ये प्रांत सूचक नहीं है। ब्राह्मण के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, धक्का खाने की जरूरत है। तो उन्होंने गाली की तहत कहावत बनाई, एक बिहारी 100 बीमारी। देखो ब्राह्मण क्या गाली देता, एक बिहारी 100 बीमारी। इसका मतलब बिहार प्रांत है और बिहार प्रांत में रहने वाले लोग बीमारी पैदा करते, ऐसा उनको कहना है नहीं। उसके माइंड में और कुछ चल रहा है, बोल कुछ और रहा है। दो अर्थ की आशा, व्यवहार में बोल रहा है बीमारी, मगर क्यों बिहार को बीमारी का केंद्र कह रहा है? क्योंकि बिहार ज्ञान स्थली है, क्योंकि बिहार ज्ञान स्थली है, क्योंकि बिहार भारत की प्राचीन राजधानी है। मगध, पाटलिपुत्र ये भारत की प्राचीन राजधानी है। ये बिहार को गाली दोगे तो आपके इतिहास को नष्ट करने का आप काम करोगे। साथियों, उन्होंने इस गाली क्यों दिया? इसका खोज भी मैंने जब किया तो मुझे पता चला ब्राह्मणों के जो पवित्र धर्म शास्त्र है, रामायण है, महाभारत है, भगवद गीता, श्रीमद् भगवत है, कई पुराण है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो जब मैंने पढ़ा तब इसका मुझे अर्थ समझ में आया
ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को प्रायश्चित कुछ काम करने पर प्रायश्चित जरूर मिल सकता है, मगर मगध में जाने के बाद ब्राह्मण को प्रायश्चित नहीं मिलेगा, यह दंड ही उसका प्रायश्चित है। ब्राह्मणों ने उनके धर्मशास्त्र में लिखा कि मगध अपवित्र शहर है और ब्राह्मणों को मगध में पैर नहीं रखना चाहिए। मगध में गया आता है, पटना आता है। तो अगर आपके धर्म ग्रंथ महंत जी ये कह रहे हैं कि आपको मगध में पैर नहीं रखना चाहिए, क्यों बोल गया पर कब्जा जमाए हुए महंत जी? अरे आपके बाप की तो सुनो, हमारी नहीं सुन रहे हो। आपके बाप की तो सुनो। आप लोगों ने तो हमको गाली दिया, अब तुम हम गाली देने वाले प्रदेश पर आपको तो आदेश दिया है आपका प्रायश्चित तो सुसाइड करना चाहिए, खुद होकर हत्या करनी चाहिए, खुद होकर मरना चाहिए। अगर महंत एक बाप की औलाद है, अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार आचरण करे और वो सुसाइड करे, हमें तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके धर्म ग्रंथ ने उसको कहा है इस पर अमल का। हम भी करें तुम्हारे धर्म ग्रंथ पर अमल का। साथियों, यहां पर बंगाली ब्राह्मणों का ये कहना है, दूसरा उदाहरण, कि बुद्ध गया में मृत्यु पाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में जानवरों के रूप में और खासकर की गधे के रूप में जन्म लेगा। या बोध गया में लोग रहते होंगे, हमारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बिहार के लोग तो थोड़ा हमारे बोध गया के लोगों को ये सूचना है। ब्राह्मणों ने कहा और ये कहा लिखा है, इस केस में लिखा हुआ है। वो मान को कहा अरे तुम ऐसा तुम्हारा धर्म ग्रंथ कहता है, तुमको मगध में पैर नहीं रखना चाहिए। मान जी बोल गया तो कब्जा क्यों करा? मान जी चुप। मान जी को याद दिया कि बंगाली कहा, बंगाल के ब्राह्मण कहते हैं कि बोध गया में अगर कोई मरेगा तो जानवर के रूप में पैदा होगा, मगर वो कौन सी जानवर के रूप में पैदा होगा तो उसने जानवर का नाम बताया, गधा, गधे के रूप में पैदा होगा। साथियों, ब्राह्मण के दिमाग में जहर और षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं है। गधा की शब्द आया, गधा ही की शब्द आया, क्योंकि बोध गया ज्ञान स्थलीय और ज्ञान के उल्टा शब्द मूर्ख होता है और मूर्ख को मास्टर जी गधा भी बोलते हैं। जो मूर्ख होता है मास्टर जी उसको गधा भी बोलता है। तो ब्राह्मण के दिमाग में बौद्ध स्तर के प्रति कितने गुण है। तीसरा सबूत मैं आप लोगों को देना चाहता हूं जो इस कोर्ट केस में दर्ज है, एग्जिबिट नंबर D6, एग्जिबिट नंबर D25 और 52 में दर्ज है और जो इस कोर्ट में कानून रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। क्या लिखा है? ब्रह्मांड पुराण कहता है अगर कोई द्विज ब्राह्मण बुद्ध गया में, महाविहार में या बुद्ध मंदिर में मन न चाहते हुए भी अगर गलती से भी जाता है तो उसे 100 बार प्रायश्चित लेने के बावजूद भी उनकी उन पापों से कभी भी मुक्तता नहीं होगी। बहुत गया कोर्ट का जजमेंट में ब्रह्मांड पुराण की कॉपी मन को दिखाकर कोर्ट ने पूछा अरे तुम्हारा अगर है तो तुम्हारे ब्रह्मांड पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि गलती से भी कोई ब्राह्मण किसी बौद्ध